नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली यहां पर संपन्न हो चुकी है। उन्होंने उत्तराखंड के साथ अपनी यादों को बताया और उत्तराखंड के साथ अनेक मुद्दों पर बात की। तो यहाँ अनेक लोग हैं, इनसे बातचीत करते हुए जाते हैं कि उनको कैसा लगा योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलके या उनसे उनके बातों को सुन के। नहीं, कहाँ से आए हो? मैं ही है तो कलर हुई से सब चलते रहो। मैं एक्स मौलवी कैप्टन PS बोरा मेरा नाम है। मैं फिलहाल जिले में सैनिक प्रकोष्ठ में संयोजक हूँ, जिला नैनीताल से। योगी जी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें ऐसा ही देश का नेता चाहिए जो योगी जैसा हो, जो है न्यायालय को 50 साल 15 साल 25 साल लगते हैं। जो योगी जैसा नेता चाहिए जो तुरंत बदमाशों उग्रवादियों को बिल्कुल इलाज कर दे, उनका ऐसा ही नेता चाहिए। तो उत्तराखंड में ऐसा नेता नहीं था? अरे वो भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़े दिन में बन जाएंगे। उनका फर्स्ट कार्यकाल है, इधर धीरे धीरे करते पूरा जोर लगा रहे हैं, वो भी ऐसे ही बनेंगे। तो देखो, योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत जुनून है इनमें और बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप? हल्द्वानी से ही है। तो योगी जी के भाषण कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री तो वाह, मजा आ गया। अच्छा जी। तो सबसे अच्छी बात क्या लगती है योगी जी की आपको? योगी जी में तो सारी ही अच्छी लगी। सबसे पहले तो वो उत्तराखंड से हैं, हमारे वहाँ से। तो योगी जी में सारी बातें बहुत अच्छी हैं। अच्छा। हाँ, उनमें कोई कमियां नहीं है। जी। तो उत्तराखंड को भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए है। हमारे धामी जी भी काफी अच्छे हैं, धाकड़ धामी। तो धाकड़ काम कर रहे हैं उत्तराखंड? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि धाकड़ धामी भी धाकड़ काम उत्तराखंड में कर रहे हैं। तो और लोगों से बातचीत करते हैं। बोलता हूँ 3 बार से ज्यादा न विधायक का टिकट मिलना चाहिए न सांसद का। उन 3 बार, एक आदमी के लिए बहुत है। तो एक बार क्यों नहीं, एक ही बार? एक बार 3 बार देखेंगे। 3 बार को अपनी पैट बनाएगा। अच्छा। काम करेगा, विकास करेगा। 3 बार के बाद सांसद का टिकट मिलना चाहिए, न विधायक का। दूसरे का भी तो नंबर आएगा। लाइन में कई लोग पड़े हैं। इस देश में नेता एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो 3 बार से ज्यादा जो है टिकट नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी हो देश का। हर नागरिक का काम है। आप क्या कह रहे हो? अब मैं कह रहा हूँ, ये लोग जो चुनाव लड़े फिर उसके उनके बाद ये लोग कहेंगे हमको पेंशन दो। क्या हमारे देश में ऐसे नियम है क्या? और हम लोग बेरोजगार हैं, हमको 1-1 रुपए ग्राम चावल पे ये लोग चोर चकाए नेता बन जाने, फिर उनके बाद इनको पेंशन है। 10 बार ये सांसद बनेंगे, 10 बार विधायक बनेंगे। आप बेरोजगार हो? हाँ, क्या इनको 10 बार इनको पेंशन मिलनी चाहिए? क्या हम लोग को नहीं मिलनी चाहिए? तो यहाँ क्यों आए थे? हम आए थे कि अगर हमारी सरकार बात सुने, इन लोगों की पेंशन बंद हो पहले। किस बेस की पेंशन? अगर सांसद और विधायक की पेंशन मिलती है तो गांव के ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, गांव का जो सरपंच है, सबको पेंशन मिलनी चाहिए। अच्छा, आप नेताओं को जो पेंशन मिलती है उससे नाराज आ रहे हैं सामने। तो यहाँ पर हमारे साथ अनेक लोग हैं। नमस्कार सर। तो योगी जी की रैली में आए थे, कैसा लगा आपको? बहुत ऊर्जा भर गए हैं और बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगता है योगी जी में आपको? योगी जी का उनका देश प्रेम और देशभक्ति और हिंदुत्व के लिए उनकी एक बहुत अच्छी जो भावनाएं हैं। मोदी जी की यहाँ रैली कितने बड़े अंतर से जिता पाएगी अजय भट्ट को? 5 लाख से ऊपर। 5 लाख से? इतना विश्वास? का पूरा विश्वास। देवभूमि है, देवभूमि का विश्वास। जो प्रकाश जोशी को वोट इतने कम कैसे मिल सकते हैं? अब ये क्या जादू है बीजेपी के पास? बीजेपी के जादू नहीं, सिर्फ देव राम का आशीर्वाद बरस रहा। अच्छा, ये राम मंदिर के वजह से राम का आशीर्वाद? देवों का जब आशीर्वाद बरसता है तो मंदिर भी बनता है, सब कुछ बनता है। अच्छा, देखो यहाँ पर लोग बड़े खुश नजर हैं राम मंदिर बन जाने से। तो यहाँ पर अभी भी लोग जा रहे हैं, आधे लोग निकल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी की रैली थी यहाँ पर, कैसा लगा आपको? देखिए, मुझे ही नहीं, सभी को यहाँ पे उत्साह था। लोगों में एक अजब करंट किस्म का भी था। योगी जी को सुनने दूरस्थ क्षेत्रों से भी आए थे, नैनीताल उधम सिंह नगर के लोगों के। तो एक सकारात्मक एक ऊर्जा के साथ मुझे लगता है पूरे निश्चित रूप से जो अब की बार 400 पार और हमारा जो लक्ष्य है कि 5 लाख से अधिक वोटों से नैनीताल उधम सिंह नगर की जो सीट आने वाली है, निश्चित रूप से आज इस रैली के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिला। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम 400 बार जीत रहे हैं, लेकिन विपक्ष वाला कह रहे हैं कि मोदी जी की रैली नैनीताल लोकसभा सीट में हो गई, योगी जी को यहाँ बुला दिया। कहीं अंदर ही अंदर डर तो नहीं है बीजेपी को नैनीताल लोकसभा में जो बाहर के स्टार प्रचारक बुलाए जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, हमारे जन नेता हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो ये तो विपक्ष का काम है कुछ भी कहना, तो कुछ कहने वाली बात है तो इसमें कोई दम नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं किस प्रकार जनता का प्रेम उमड़कर योगी जी और मोदी जी के प्रति आ रहा है। जी, कितने लाख वोटों से जीत रहे हैं आप? थोड़ा चलते चलते बात करें। 5 लाख। 5 लाख जो जिससे भी बात कर रहे हैं वो 5 लाख ही कह रहा है। इतना ज्यादा आत्मविश्वास? पिछली बार आपके अजय भट्ट 3 लाख
39,096 वोटों से जीते थे। इस बार 5 लाख क्यों प्रत्याशी कांग्रेस के कमजोर नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, बहुत सारी बातें हम कांग्रेस को ही नहीं, हम भाजपा को भी ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं, जिस प्रकार राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके प्रति एक लोगों में एक आस्था बढ़ी है, योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है, तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम निश्चित रूप से 5 लाख के वोटों से अधिक से जीतेंगे। तो कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रहे हैं, तो बीजेपी के जो लोग हैं, जो पहले से कार्यकर्ता हैं, उनको दुख नहीं होता कि वह आज तक का हमारे विरोधी थे, उनकी जय जयकार हम नहीं करते थे, अब हमको उनकी जय जयकार करनी पड़ रही है? देखिए, हमारे श्रद्धेय अटल जी ने कहा है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो उसी को ही परिकल्पना को, उसी को ही बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे कार्य करते हैं। ऐसा कुछ डीएनए देखा, डीएनए सबका एक ही, सब भारतीय हैं, सब हमारे भाई हैं, सभी हमारे मित्र हैं। अच्छा, लेकिन जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस वाले आ जाएंगे, उनका तो नंबर कट जाएगा, पत्ता कट जाएगा। स्वतः ही भाजपा के हो गए, फिर कांग्रेस क्या भाजपा? जो कांग्रेस से आए वो स्वतः भाजपा के हो गए। हम सभी मित्र परिवार के रूप में कार्य करते हैं। हमारे वहाँ परिवार जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी का हर एक सदस्य, हम उसको परिवार की तरह मानते हैं, उसी तरह हम उसके साथ कार्य करते हैं। तो इसी किसी प्रकार का कोई ऐसा मन में कोई भाव नहीं आता है कि ये कहाँ से आया। अच्छा, तो लोग बड़े उत्साहित हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बार 400 पार हो जाएंगे। अजय भट्ट जी हैं, हम इनसे बात करते हैं, 1 मिनट आके आ जाइए। तो इस बार यहाँ पर योगी जी आए, कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत अच्छा रहा। आपने भी देखा, आपको कैसा लगा? हमें तो ठीक ही लगा, लेकिन आप बताइए कि इस बार कितने वोटों से जीतने वाले हैं आप? आपके लोग बड़े उत्साहित हैं बाहर। ये वोट को तो कोई नहीं बताता कौन कितने से जीतेगा, परंतु प्रचंड जीत इस समय हो रही है पूरे भारत में। मोदी जी को तीसरी बार देश ने मन बना लिया है कि भारत की गद्दी सौंपनी है, सेवा का मौका देना है। और जो अब की बार 400 पार का नारा जनता की ओर से आ रहा है, हम भी बोल रहे हैं आप, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है कि जनता ने आज इस चुनाव को अपने हाथ लिया है, इसलिए अब की बार 400 पार और इसके बारे में अब की बार 5 लाख पार, ये भी सत्य होने जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार आपने मोदी जी को भी बुला लिया और योगी जी को भी, इन दोनों को स्टार प्रचारकों को यहाँ बुलाने का क्या कारण है? कहीं अंदर ही अंदर डर तो नहीं लग रही ऐसा प्रतिपक्ष? और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, क्या कारण है? मेरा बयान क्यों ले रहे हो आप? किसी और का बयान क्यों नहीं लिया? भाई आप सांसद हैं नैनीताल उधम सिंह लोकसभा क्षेत्र के, आप पत्रकार हैं, प्रश्न ठीक से करिएगा। डर से कोई मौका होता है, क्यों बुला लिया? हमने किसी को नहीं बुलाया। हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। ड्यूटी ऊपर से लगी है, लोग कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है, उस पर पता नहीं आपने क्यों जोर दे रखा है। सभी पत्रकारों ने मेरे इस समय हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं, पहले कांग्रेस के नेता थे, हाल में ही बीजेपी में आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप बीजेपी में आ गए, क्या कारण रहे बीजेपी में आने के? देखिए, कांग्रेस में मैं विगत 40 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ और कभी ऐसा विचार भी नहीं आता था कि हम बीजेपी में जाएंगे करके, क्योंकि मेरी ये धारणा रहती थी कि भाई हम जिस पार्टी में हैं उसी से जुड़ के रहें। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक के बाद ऐसे डिसीजन हो रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी खत्म होते जा रही है। मतलब टिकट नहीं दिया तब नाराज तो नहीं था? नहीं, मैं टिकट का दावेदार ही नहीं था। टिकट तो मैंने अभी कालाडूंगी से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था 2022 में, वो कारण नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस के ऐसे डिसीजन है, जैसे अभी राम मंदिर के उद्घाटन की बात थी, ठीक है, वो नेता नहीं आते, लेकिन उस कार्यक्रम के बहिष्कार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सारा हिंदू समाज इस बात से नाराज है कि धार्मिक, ठीक है, हमारा ये नहीं कि हम दूसरे धर्म का अपमान करें, दूसरे धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जहाँ हिंदू समाज पूरा अयोध्या मंदिर से जुड़ा था, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका बहिष्कार किया। तभी से हमारे इसके जो बहिष्कार हुआ राम मंदिर का, तब आपको मन में नहीं, और कई कारण हुए, जैसे अभी टिकट ही ऐसे व्यक्ति को दिया गया कि जो क्षेत्र से कभी ताल्लुक ही नहीं रखते। आप यशपाल आर्या के बड़े करीबी माने जाते हैं, हरीश बिष्ट भी आ गए भाजपा में, आप भी, वो भी आने वाले हैं क्या? कौन? यशपाल जी क्यों आएंगे? वो तो नेता प्रतिपक्ष है, वो तो लीड कर रहे हैं वहाँ। आपके तो बड़े खास थे, आप उनके बड़े खास शिष्य। खास होना अलग बात है, लेकिन हमारे राजनीति में कोई खास नहीं होता। नहीं, खास वो आज भी खास है हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके मेरे फैमिली रिलेशन है और हम उनको बड़ा भाई मानते हैं। व्यक्तिगत रूप से खास है, राजनीतिक रूप से नहीं है। आज भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी तो उनको भी बीजेपी में जाना पड़ा था, ऐसा नहीं। तो वो उस समय उनका निर्णय था, ये आज मेरा निर्णय है। संबंध अपनी जगह है, राजनीति अलग जगह। कौन संपर्क करता है बीजेपी में से आपको इस तरीके से
या नहीं, मेरा खुद का निर्णय था और हमने खुद संपर्क बनाया और मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेके स्थानीय नेतृत्व सबने हमारा स्वागत किया। सबसे बड़ी बात, जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा, बंशीधर भगत जी, उन्होंने मेरा स्वागत किया, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो तभी तो ये राजनीति है। आप तो बीजेपी में ही रहेंगे ना, या कभी मन नहीं लगा तो वापस कहीं? मैं अगर बीजेपी में आना चाहता, 8 साल में निर्दलीय रहा, कांग्रेस पार्टी से बाहर रहा, मैं दल बदल को प्राथमिकता नहीं देता और उसको बुरा समझता हूँ। मैं तब नहीं आया बीजेपी और फिर उसके बाद दोबारा कांग्रेस में गया। लेकिन कांग्रेस के लगातार ऐसे निर्णय हो रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तो हम मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और उससे बाहर जाने का मतलब ही नहीं। तो कांग्रेस क्या करेगी लोकसभा चुनाव में? क्या या भाजपा हो रहा है सब ओके? एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है, इसमें हम नहीं भी आते तब भी एक तरफा था। हम आगे अपने क्षेत्र में थोड़ा हम भी उसमें 2 लोटा पानी बढ़ाएंगे। प्रकाश जोशी जो चुनाव प्रचार खूब कर रहे हैं और बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं रोजगार के मामले में, अनेक मुद्दों को लेकर, उनसे ये पूछे कि आपने क्या करा है। आप चलो 2000 उससे ही नाराज थे आप, टिकट वहां दे दिया। 2012 से पहले हम उनको नहीं जानते थे, वो यहाँ आए विधायक का टिकट लेके, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी रही, वो तो आते ही नहीं क्षेत्र में, सिर्फ टिकट ही लेके आते हैं। तो उनसे उनके कि वो किस क्षेत्र के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, उनसे सवाल कीजिए आप। उनको क्यों टिकट मिल जाता होगा, आप जैसे कार्यकर्ताओं को नहीं मिला? जब जो टिकट लाते हैं उनको कम से कम धरातल पे भी ध्यान देना चाहिए, आगे पीछे कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, जनता से मिलना चाहिए। सीधे उड़न फड़ौल से आए और टिकट लेके आ गया, वोट पे भी जनता पे कार्यकर्ताओं का एहसान कि पार्टी ने मुझे भेज दिया इसलिए मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं बताइए, राजनीति में पैसा कितना महत्वपूर्ण है, क्या सोचते हैं? पैसा से टिकट का होता है क्या खेल? नहीं, अब मैं कौन कैसे लाता है, क्योंकि हमें तो पहले टिकट मिला नहीं, और इस बार भी टिकट मिला तो पहले दिया ही नहीं टिकट। विधायक तो जनता का प्रेशर पड़ा, पब्लिक इकट्ठी हुई, उसके मैसेज गए, तो दोबारा फिर जनता के प्रेशर में टिकट मिला है मुझे इस बार। लेकिन उसमें भी इतनी देरी हुई कि आधे लोग छोड़ के चले गए, और मैं ये सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अकेले ना रह जाऊं, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे करके बीजेपी की ओर जा रहे थे, तो हमें भी सोचने के लिए विवश होना पड़ा। प्रभु राम की कृपा हम पे हुई, देर हुई, दुरुस्त हुई, लेकिन अब हुई है। तो मोदी, ये बीजेपी में मोदी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं या अजय भट्ट जी के साथ संपर्क ज्यादा अच्छे हैं आपके? नहीं, देखिए, संपर्क होना अलग बात है, अच्छा लगना अलग बात है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भारतवर्ष के हर नागरिक के दिल में बस गए और उन्होंने भारत की एक इंटरनेशनल ख्याति बढ़ाई है। तो उसी बात से प्रभावित होकर के अजय भट्ट जी हमारे पहले से बड़े भाई, छोटे भाई जो भी होंगे, उम्र में छोटे बड़े जो भी होंगे, लेकिन हमारे पहले उनसे फैमिली ताल्लुकात हैं। वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं और इतने मृदुभाषी हैं। मैंने कभी सम्मेलन में कहा कि इनसे कोई बात कर ले तो आगे वालों को डायबिटीज हो सकती है। तो अजय भट्ट जी बहुत अच्छे आदमी हैं और उनका एक तरफा चुनाव है और भारी मतों से विजयी। ये हमारे साथ है महेश शर्मा जी, आजकल बीजेपी में आ गए हैं, कांग्रेस के नेता रहे बहुत सालों तक, कभी निर्दलीय, और इनका कहना है कि अब हम बीजेपी में ही रहेंगे। मोदी जी से प्रभावित नजर आते हैं और कांग्रेस नेतृत्व से नाराज नजर आ रहे हैं। तो ये सब राजनीति है, राजनीति का खेल है। यहाँ इधर उधर लोग होते रहते हैं और अपने अपने विचारों के अनुसार दूसरी पार्टियों में जाते रहते हैं। यही राजनीति है और यहाँ यही असली खेल है। तो हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता उमेश बिनवाल हैं। तो बताइए, आज रैली में आए थे, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, और जिस प्रकार से आज यहाँ पर भारी तादाद में जो यहाँ का जनमानस एकत्रित हुआ था उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार जो परिवर्तन की बयार है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं माननीय मोदी जी, और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार जनता उनको भेंट स्वरूप देगी। सालों तक कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, कांग्रेस से क्यों खफा हो गए या बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए, मैं पुराना भारतीय जनता पार्टी का और विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ। कुछ मेरी गलतियाँ मैं अपनी मानता हूँ कि जिस कारण मैंने जल्दबाजी में कदम उठाया, मैं कांग्रेस पार्टी में चला गया था। परंतु जब मुझे समझ आई कि ये देश के हित में और राष्ट्र के हित की पार्टी नहीं है, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे वापस जाना चाहिए और मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। तो मैंने देर ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी करी, और इसके लिए मैं अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा कार्यकर्ता के तौर में अपने संगठन में जगह दी। तो अब तो परमानेंट बीजेपी में ही रहने का विचार है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आजीवन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के रहूँगा, चाहे पार्टी में कुछ मिले या ना मिले। कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। जी बिल्कुल। तो ये थे उमेश बिनवाल जो अपनी बातों को कह रहे हैं और बता रहे हैं कि
वो कांग्रेस में संतुष्ट नहीं थे, इसलिए बीजेपी में आए। तो हमारे साथ जहीर अंसारी हैं। तो बताइए, अब तो मुसलमान भी ये सीधे सीधे आप मैं कहूँ तो बीजेपी को वोट देने लगे हैं, ऐसा परिवर्तन क्यों आ गया राज्य में? मोदी जी और धामी जी बिना भेदभाव के कार्य कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये नारे के साथ चल रहा है। तो इसलिए सारा अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह से मोदी जी के कार्य प्रणाली से और धामी जी की कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर वोट देने का मन बना चुका है। हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने इस बार ये मन बनाया है कि 400 पार का जो नारा है वो साकार करना है। खास करके हमारे जो मुस्लिम इलाका है वहाँ के लोगों ने ये मन बना लिया है। और अब कोई इसमें दूसरी बात क्या है कि विकल्प नहीं है, कोई ऐसा विकल्प नहीं, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको कि वो वोट दें। केवल कमल का फूल ही एक विकल्प है उसके लिए, क्योंकि विकास की जो गंगा बह रही है वो हर आदमी चाहता है कि विकास हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी की जो योजना है वो सबके लिए है। 140 करोड़ की बात करते हैं मोदी जी, सबके लिए, सबका। और इसमें अधिकतर जो योजनाओं का लाभ है वो अल्पसंख्यक समाज के द्वारा ही लिया जा रहा है। अभी हमने लाभार्थी सम्मेलन किया है, उसमें अधिकतर जो हमारे पास लिस्ट आई है उस लिस्ट के हिसाब से अधिकतर जो है मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज ने ही इसका लाभ लिया और लाभ ले भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाला समय में, आने वाले चुनाव में हम सबसे अपील भी करते हैं कि उन्हें सारे को अपना अधिकार का प्रयोग करें। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार 400 पार का नारा साकार होगा और हल्द्वानी, मतलब उधमसिंह नगर सीट और पूरी 5 सीट बहुमत के साथ बीजेपी के साथ जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत तो अनेक वीडियो दिखाते रहेंगे रैलियों की जो उत्तराखंड में होगा। देखते रहे प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।